इंसान की सोच मायने रखती है। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आप कुछ भी पा सकते हैं। यदि आप स्वयं को कमजोर मानते हो तो कमजोर ही रहोगे, और यदि मजबूत मानते हो तो मजबूत बन जाओगे। इंसान की सोच बड़ी होगी तो वो कुछ भी पा सकता है। अगर दुख पर ध्यान दोगे तो दुखी ही रहोगे, और यदि सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी हो जाओगे। हम जिस पर ध्यान देते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, वो चीज सक्रिय हो जाती है। जिस दिन आपने अपनी सोच बड़ी कर ली तो यकीन मानिए, बड़े बड़े लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। कभी चुंबक को देखा है, कैसे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है? उसी प्रकार हमारे भीतर भी एक चुंबक होता है। हमारे कर्मों का फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। तो आज की इस बौद्ध कहानी में हम यही जानेंगे कि आप अपनी सोच को कैसे सकारात्मक कर सकते हो, और कैसे हम अपनी सोच से सफलता को पा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। एक बार एक जवान लड़का बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, गुरुवर, मेरी किस्मत इतनी बेकार क्यों है? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहा मुझे कभी नहीं मिला। हमेशा असफलता और निराशा ही मेरे हाथ लगी है। लेकिन मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी चाहा उन्हें सब कुछ मिला है। गुरुवर, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को तो सब कुछ मिलता है, वो जो भी करते हैं हर काम में सफल हो जाते हैं, उनकी चाहत की हर चीज हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग मेरी तरह सपने देखते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी अपनी मनचाही चीज और सफलता को हासिल नहीं कर पाते। तो आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं जिससे मैं अपने भाग्य को ठीक कर सकूं और मनचाही सफलता हासिल कर सकूं। महात्मा ने लड़के की पूरी बात को ध्यान से सुना और कहा, तुम जिन सफल लोगों की बात कर रहे हो सकता है उनमें से कुछ लोग अपने भाग्य के सहारे सफल हो गए हों, लेकिन ज्यादातर लोग भाग्य के सहारे सफल नहीं हैं, बल्कि इसलिए सफल हैं क्योंकि उन्होंने वो सफलता कमाई है। सफलता प्राप्त करने और लगातार सफल बनने के लिए इंसान के अंदर कुछ महत्वपूर्ण आदतों और एक नजरिए का होना बहुत जरूरी है, जिसके बारे में मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ। बस मेरी बात को अंत तक सुनना और समझना। लड़के ने कहा, जी गुरुवर, मैं आपकी बात को ध्यान से सुनूंगा और समझूंगा भी। महात्मा ने कहना शुरू किया और कहा, हम सही तरीके और शांत मन के साथ सोचकर जीवन में आने वाली हर चुनौती का समाधान खोज सकते हैं। इसके लिए हम सबको अपने शून्य की खोज करने का प्रयास करना चाहिए। शून्य को खोजने का अर्थ है एक ऐसी मानसिक अवस्था को प्राप्त करना है जहाँ पर कोई रोग नहीं है, जहाँ पर प्रेम, अच्छा स्वास्थ्य, ध्यान और खुशियाँ हैं। कोई द्वेष, कोई चिंता, कोई युद्ध नहीं है, बस है तो सिर्फ शांति और खुशी। अपने शून्य के नजदीक पहुंचने के लिए हमें वो करता रहना चाहिए जो हम पसंद करते हैं। हमें रोज खुद से प्रश्न करना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य के प्रति कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। क्या हम सकारात्मक और अच्छे विचार रखने वाले दोस्तों से जुड़े हुए हैं? क्या हम अपने खाली समय का सही उपयोग कर रहे हैं? इसी तरह के प्रश्न हमें सकारात्मक चिंतन के लिए मजबूर करते हैं, और ये हमारे शून्य तक पहुंचने के सफर को और भी ज्यादा रोमांचक बना देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य, आर्थिक स्थिति और खुशियों को निर्धारित कर सकते हैं। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहने का प्रयास करना चाहिए जिनके लक्ष्य बड़े और जीवन मूल्य ऊंचे हों, क्योंकि ऐसे लोग हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हमारी सफलता में खुश होते हैं और हमें सलाह देते हैं। हमें हमेशा रचनात्मक सपने देखते रहना चाहिए, और ऐसा हम इन 5 तरीकों से कर सकते हैं। पहला, हमें खुद से सवाल पूछते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मुझे अपने जीवन में कहाँ और कैसे पहुँचना है। दूसरा तरीका, हमारे लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि हमें क्या हासिल करना है। तीसरा तरीका,
हमारे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए। चौथा तरीका, हमें हमारे सपनों के प्रति सकारात्मक और आशापूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। और पांचवा तरीका, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। हमें खुद के बारे में सकारात्मक बातें करनी चाहिए, यहाँ तक कि अकेले में भी खुद के बारे में नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कहे गए शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे उत्साहपूर्ण और आशा से भरे हुए शब्द किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, वैसे ही नकारात्मक शब्द किसी की जिंदगी को बर्बाद भी कर सकते हैं। हम कभी भी कुछ नया सीखने या सफल होने के लिए बड़े नहीं होते। सफल होने के लिए हमें चीजों या उचित शिक्षा की जरूरत नहीं, बल्कि एक दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। अगर इंसान का इरादा पक्का हो तो वो रास्ते अपने आप ही बना लेता है। हमें खुद को ये याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हम बेहतर हैं तो क्यों हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और हम इसे कैसे पूरा करेंगे। यकीन मानो, हमारी ये आदतें हमें उत्साहित, लक्ष्य के प्रति केंद्रित और सकारात्मक बनाए रखती हैं। अगर हम हमारे साथ काम करने वाले लोगों और आसपास के लोगों को महत्वपूर्ण और अच्छा महसूस करवाते हैं, तब वो हमारे लिए और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हमारी सफल होने की संभावना और बढ़ जाती है। हमें कभी भी तेज आवाज और अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम एक कमजोर और कम आत्मविश्वास वाले व्यक्ति के रूप में प्रतीत होते हैं। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि हम अपने लिए क्या करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हम अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं। हमें सारे काम खुद करने की जरूरत नहीं है, बस हमें वही करना चाहिए जो जरूरी है। बाकी के कामों को उपयुक्त लोगों को बांट देना चाहिए। ऐसा करने से सामने वाला भी महत्वपूर्ण महसूस करता है और हमारा काम भी आसानी से और जल्दी हो जाता है। हमें हमेशा जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो जीतने के बारे में सोचता है और विश्वास करता है वही जीतता है। यही जीतने का नियम है और ये ऐसे ही काम करता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के व्यवहार को ही एक आदर्श व्यवहार मानता है और उसे अपनाने की कोशिश करता है। इसीलिए हमें अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारी बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें जो चाहिए उसके बारे में हमें पूछना चाहिए, खोजना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए और हमें वो मिल ही जाएगा जिसे हम पाना चाहते हैं। सफल लोग अपने पूछने की कला से वो सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो वो पाना चाहते हैं। किसी भी प्रश्न को सही तरीके से पूछना ताकि हम उसका मनचाहा उत्तर पा सकें, एक बहुत बड़ी कला है जो कि सफलता की कामना करने वाले हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। महात्मा ने आगे कहा कि जीवन में सफल होने के लिए हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी का होना बेहद आवश्यक है। एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें 7 तरीकों को अपनाना होगा। पहला, हमें अपने से जुड़े हुए लोगों की मदद उनकी उम्मीद से बढ़कर करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी आदत, हमें खुद पर और अपने से जुड़े हुए लोगों पर विश्वास करना चाहिए। तीसरी आदत, हमें सही को सही और गलत को गलत बोलने की हिम्मत दिखानी चाहिए। चौथी आदत, जब हमें पता चल जाए कि हम गलत हैं तो हमें तुरंत ही अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। पांचवी आदत, हमें हमेशा अपने साथ काम कर रहे लोगों की सलाह लेनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। छठी आदत, चुनौती के समय भी हमें अंदर से शांत और स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। सातवीं आदत है कि हमें काम को इतनी लगन और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए कि हम दूसरों के लिए उदाहरण बने और वो हमारे काम के तरीके को अनुसरण कर सकें। एक बात याद रखो, हमारा दिमाग बहुत अमूल्य है। हमें इसकी देखरेख ऐसे करनी चाहिए जैसे हम दूसरे कीमती सामानों की करते हैं। हमने अब तक जो भी हासिल किया है या कर सकते हैं, उन सब का एकमात्र स्रोत हमारा दिमाग ही है। इसीलिए हमें इसे साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हमें दहशत भरी, नफरत भरी और नकारात्मक बातें फैलाने वाले लोगों से दूर रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों का साथ चाहिए जिनके लक्ष्य और सोच सकारात्मक हो। हमें कभी भी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है, क्योंकि जिम्मेदारियां हमें मजबूत और अनुभवी इंसान बनाती हैं
जो कि बाद में हमारी सफलता का कारण बनती हैं। हमें हमारे काम के लिए उन लोगों की सलाह लेनी चाहिए जो पहले से उस काम में सफल हो चुके हैं या फिर उस क्षेत्र के जानकार हैं, ना कि उन लोगों से जो असफल होकर उस काम के प्रति डर फैलाते हैं। हमें हमारे अतीत, वर्तमान और आसपास के लोगों के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो हमें हमेशा चुप ही रहना चाहिए। हमें कुछ पाने के लिए उससे भी ज्यादा देने को तैयार रहना चाहिए। हमें दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम खुद के साथ चाहते हैं। हमें बिना कोई उम्मीद रखे लोगों की सहायता करनी चाहिए और उस ब्रह्मांड की शक्ति का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि उसने हमें मदद के लायक बनाया। ऐसा करने से हम अंदर से खुश और अपने काम के प्रति उत्साहित महसूस करते हैं। हमें लोगों को उपहार देने की कला आनी चाहिए। हम सही तरीके से उपहार देकर किसी का दिल भी जीत सकते हैं। उपहार देने के कुछ तरीके हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फूलों के गुच्छे, महंगे सामान, फलों से भरी हुई टोकरियां, इन उपहारों से भी कुछ ज्यादा सामने वाले के लिए अच्छा होता है तो वो है हमारा अमृत उपहार। जैसे किसी अपने के पास जाकर उनके साथ थोड़ा समय बिताना, किसी बीमार दोस्त के घर पर जाकर उसका हालचाल पूछना, हमारी सहायता करने वाले लोगों का सामाजिक रूप से धन्यवाद करना। हमें किसी को उपहार देने से पहले उस उपहार को उस व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयास करना चाहिए जिसे हम उपहार देने वाले हैं। हमें उपहार देते समय उसकी कीमत पर नहीं बल्कि उपहार लेने वाले का उस उपहार के साथ भावनात्मक लगाव बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी को उपहार देते हैं तब सामने वाले को ये उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए तो उपहार की कीमत अमूल्य हो जाती है। हमें हमारे साथ काम कर रहे लोगों के विचार, अच्छे सुझाव और उनकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करनी चाहिए। उन्हें काम से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसा करने से हम उनके मनोबल को बढ़ाते हैं और खुद को महत्वपूर्ण अवश्य महसूस कराते हैं और जो हमारे प्रति उनका विश्वास है और भी बढ़ जाता है। हमें दूसरों पर हमेशा सकारात्मक प्रभाव डालना चाहिए और ऐसा हम उनकी सुंदरता, पहनावे, कामयाबी और घर के सामानों की सच्ची प्रशंसा करके कर सकते हैं। जब हम किसी को बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं तो हम उन्हें ध्यान से सुनते हैं, फिर चाहे वो अपनी सफलता के बारे में बता रहे हों या फिर अपनी समस्या के बारे में। हमें उनको ध्यान से ही सुनना चाहिए, उन्हें अच्छा महसूस कराना ही होगा और ऐसा करके हम उसके विश्वास और समर्थन दोनों जीत सकते हैं। हमारी लोगों को ध्यान से सुनने की आदत हमें उनकी नज़रों में प्रभावी और गंभीर बनाती है। हमारी हो रही बुराइयां इस बात का प्रतीक हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं और जब हम पलटकर बुराइयों का जवाब नहीं देते तो हम उनके नकारात्मक प्रभाव को वहीं निष्क्रिय कर देते हैं। श्रेय और तारीफ मिले ना मिले, हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। अभी हमारे काम का श्रेय भले ही कोई और ले ले, लेकिन सही समय हमारे काम का पुरस्कार दिला ही देता है। जो लोग हमारे बारे में गलत बोलते हैं, हमारे काम का श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे बदला लेने के बारे में सोचकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन पर दया करके और उन्हें बीमार समझकर त्याग देना चाहिए। अगर हमारे अंदर करिश्मा है और हम जुबान के पक्के हैं तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिंदगी में करिश्मा एक व्यक्तिमान गुण है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति पर अधिकार देता है। करिश्मा को केवल अपने अंदर से आध्यात्मिक यात्रा करके ही पाया जा सकता है। कुछ नियम हैं जिसके द्वारा हम अपने अंदर के करिश्मे को जागृत और कायम रख सकते हैं। हमें ध्यान और एकांत माध्यम से खुद को समझने और जानने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और कभी भी अपने धन पर और ताकत का दिखावा नहीं करना चाहिए। हमें लोगों को उनकी बातों पर बात करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारा पहनावा ऐसा होना चाहिए कि लोगों का ध्यान हम पर हो, ना कि हमारे पहनावे पर। हम जो भी करें उसे पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ करें। हमें जिम्मेदारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये आदतें हमें और भी बेहतर बनाती हैं। अगर कोई हमसे सलाह लेता है तो हमें उसकी समस्या पर ध्यान देते हुए उसका समाधान दिलवाना चाहिए। अगर हम अपनी बात और वादों पर खड़े उतरते हैं तो इससे हमें अपार सम्मान मिलता है और हमारा करिश्मा भी कायम रहता है। हम अपने छोटे छोटे वादों को पूरा करके बड़ी सफलता को आसानी से हासिल कर सकते हैं। जैसे जब हम किसी से मिलने का समय निश्चित करते हैं तो उसी समय पर उससे मिलना चाहिए।
हमें अपने किए गए वादों को हर हाल में पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर किसी ने अपनी समस्या या मजबूरी हमसे साझा की हो तो हमें उसकी बातों को गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करने से हम सामने वाले के विश्वास को जीत सकते हैं और साथ ही हमें अपने से जुड़े हुए लोगों के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। हमारी सफलता का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपना समय कैसे और किन लोगों के साथ बिताते हैं। इसके लिए हमें समय समय पर अपने दोस्तों की समीक्षा करते रहना चाहिए कि हमारे दोस्त एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या वो हमें सही और सकारात्मक सुझाव देते हैं? वो कठिन समय में हमारी मदद करते हैं या नहीं? या फिर कहीं वो शिकायत करने वालों में से तो नहीं? नकारात्मक सोच रखने वाले और हमें पीछे खींचने वाले दोस्तों से हमें दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही हमें नए और अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और संबंध बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमें धैर्य के महत्व को भी समझना चाहिए, क्योंकि बड़े और महत्वपूर्ण लक्ष्य को पूरा करने में समय लगता है। इसीलिए हमें रोज अपने लक्ष्य के लिए एक एक कदम बढ़ाते रहना चाहिए। लगातार धैर्य के साथ काम करने वाले न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी का भी निर्माण करते हैं। जब हमें लगे कि हमारा सारा काम पूरा हो चुका है तो हमें उस काम में लगे वक्त का 10% समय और लगाना चाहिए, उस काम में हुई गलती को कम करने के लिए। ऐसा करने से हमारा काम के प्रति समर्पण बढ़ता है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि धन हम पर नियंत्रण न करे। हमें अपने द्वारा कमाए गए धन का कुछ हिस्सा दूसरों की मदद में लगाना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन की शुद्धि होती है और मन की शांति बढ़ती है। हमें सफलता की शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन वहां से नीचे गिरने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसीलिए सफलता को अपने सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हमें अपने चरित्र का एक अच्छा उदाहरण समाज में पेश करना चाहिए ताकि लोग उसका अनुसरण कर सकें। जिंदगी में सीखना बंद न करें। हमें एक बच्चे की तरह सोचना चाहिए, क्योंकि अपनी उत्सुकता के कारण बच्चा हर वो चीज सीख लेता है जिसके बारे में वो जानना चाहता है। हमें भविष्य के बारे में सोचने के लिए फिर से बच्चा बनना चाहिए और फिर से शुरू करना चाहिए। हमें बुद्धिमान लोगों की संगत करनी चाहिए जो हमें समृद्ध बनाएं, ऊपर उठाएं, प्रोत्साहित करें, सफलता और जीने का मजा हमारे साथ साझा करें, और तब हम अपने अच्छे समय को उभरते हुए देख सकते हैं। हमें निराशावादी लोगों को अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए। हमें सलाह सफल लोगों से लेनी चाहिए और असफल लोगों से सीख। हमें चुनौतीपूर्ण और बड़े लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्य के जीवन व्यर्थ है। लक्ष्य ऊर्जा है। जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ज्यादा हमारे अंदर ऊर्जा होगी उस लक्ष्य को पाने के लिए। इसके बाद महात्मा ने लड़के से कहा, मुझे उम्मीद है तुम समझ गए होगे कि तुम्हें सफल होने के लिए क्या क्या करना है। लड़का भी गुरुवर का धन्यवाद कर उनकी आज्ञा से वहां से चला गया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जीवन में हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। आपकी सफलता और असफलता आपकी सोच पर निर्भर करती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।